अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतह्हिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़इन ताबू व अक़ामुस-सलाता व आतवुज़-ज़काता फ़ख़ल्लू सबीलहुम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअ्ती मालहु यतज़क्का क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़्ज़का व सौमि रमज़ान व हज्जिल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अद्दू ज़कात अम्वालिकुम औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत मुहब्बत से नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई लायक़ सत्ताज़ीम व तकरीम काबिल क़दर हाज़रीन, वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज की जुमा की नशिस्त में इस्लाम के अहम तरीन रुकन, इस्लाम का दूसरा अहम तरीन फ़रीज़ा जिसे फ़रीज़ा ज़कात कहते हैं, ज़कात की फ़र्ज़ियत, उसके मसाइल और फ़ज़ाइल पर चंद गोश गुज़ार करनी है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हक़ बात कहने सुनने और हम सब को अल्लाह पाक अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमावें। ज़कात के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने क़ुरआन मजीद में जा बजा इसकी फ़र्ज़ियत को उजागर फ़रमाया है। 32 मकाम तो ऐसे हैं जहाँ अल्लाह ने नमाज के साथ ज़कात का हुक्म फ़रमाया। अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात, जहाँ अल्लाह ने नमाज का हुक्म फ़रमाया वहाँ अल्लाह ने ज़कात का हुक्म फ़रमाया। और इन 32 मकाम के अलावा बेशुमार जगह ऐसी हैं जहाँ अल्लाह ताला ने अलहदा ज़कात की फ़र्ज़ियत, उसको अदा करने की तरग़ीब इरशाद फ़रमाई। ज़कात का इनकार करना दायरा इस्लाम से इंसान को ख़ारिज कर देता है। मानता तो है हुक्म को, इनकार नहीं करता, लेकिन ज़कात देता नहीं। ये बंदा गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है और दुनिया के अंदर ये माल इसके लिए वबाल जान है, आखिरत में इसके लिए जहन्नम का अज़ाब तैयार है। अल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह ने कहा उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुनाएं, वो जहन्नम का भी मुस्तहिक़ बनता है। जो आदमी ज़कात अदा करता है अल्लाह उसके माल में सेहत में बरकत नसीब फ़रमाते हैं, अल्लाह उसको सिला रहमी का सवाब नसीब फ़रमाते हैं और क़यामत के दिन इस माल की बरकत से अल्लाह उसको जन्नत का दाखिला नसीब फ़रमाएँगे। अल्लाह के नबी ने ज़कात की फ़जीलतें भी इरशाद फ़रमाई, ज़कात ना देने वालों की वईदें भी इरशाद फ़रमाई। मीठे मदनी ने फ़रमाया जो आदमी ज़कात अदा करता है, ज़कात इस्लाम का पुल है। पुल का मतलब क़यामत के दिन जहन्नम के ऊपर ज़कात जो हम अदा करते हैं ये पुल बन जाएगा
इस पुल के ऊपर इंसान चमकता चलता भागता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जो आदमी मालदार है, ज़कात नहीं देता या ज़कात में कमी बेशी करता है, अंदाजे के साथ देता है, पूरी नहीं देता, तखमीने लगाता है, वो आदमी उस पुल से गिरता हुआ जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा। कहीं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात अदा किया करो, क्योंकि ज़कात अदा करने से अल्लाह पाक तुम्हारे माल को पाकीज़ा फरमाएंगे, तुझे भी पाक फरमाएंगे और उस सिला रहमी का भी तुझे सवाब नसीब फरमाएंगे। कहीं पाक पैगम्बर ने फरमाया कि ज़कात दिया करो, ज़कात दे के अपने माल को किले के अंदर महफूज और बंद किया करो। जिस माल की ज़कात दे दी जाए वो माल अल्लाह की हिफाजत में, अमान में आ जाता है। अल्लाह उस माल की हिफाजत फरमाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी ज़कात अदा नहीं करता उस बंदे की नमाज कबूल नहीं होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन एक गंजा सांप जिसके सर पर 2 आँखें होंगी, सर से वो गंजा होगा, वो उसको बार बार ढसेगा और कहेगा, मैं तेरा वो ख़जाना हूँ जिसको तू जमा कर कर के रखता था। कुरान मजीद में है, जो आदमी ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन ये सोने चांदी के पत्रे तपा तपा के इसके पहलू पेशानी को दागा जाएगा और कहा जाएगा, ये वो माल है जिसको तू जमा कर कर के रखता था। ज़कात के फ़रीज़े को उजागर करने की खातिर सैकड़ों अहादीस हैं, 20 कुरान मजीद की आयात हैं, 20 वाक़यात हैं। भाई ज़कात क्या होती है? ज़कात के 2 माने, एक माना होता है पाक करना, ज़कात अदा करने से माल इंसान का पाक हो जाता है। दूसरा माना है ज़कात का बढ़ोतरी, ज़कात अदा करने से अल्लाह उसमें ऐसी बरकत नसीब फरमाते हैं कि उनके माल में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती जाती है। ज़कात किस चीज़ पर है? ज़कात होती है नक़द रुपए पर, चाहे वो नोटों की शक्ल में हो, चाहे वो सिक्के की शक्ल में हो, सोना चांदी के ऊपर, चाहे वो जेवरात की शक्ल में हो, चाहे वो सिक्कों की शक्ल में, बिस्कुट की शक्ल के अंदर, गिल्टियों की शक्ल के अंदर हो, सोने चांदी नक़द रुपए के ऊपर, चाहे वो जेवरात औरत ने पहन रखे हों या अलमारी के अंदर रखे हों, इनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। जबकि इनकी कीमत 52.5 तोले चांदी को पहुँच जाए। 52.5 तोले चांदी हो, 52.5 तोले चांदी के बराबर सोना हो, या 52.5 तोले चांदी के बराबर सोना चांदी, और इसके पास नक़द जो रुपए हैं करेंसी जमा की जाए, 52.5 तोले चांदी की मिक़दार को पहुँच जाए, ये बंदा साहिब निसाब है। इसके ऊपर ज़कात ऐसे फ़र्ज़ है जैसे नमाज फ़र्ज़ है। दूसरा वो आदमी जिसके पास माल तिजारत हो। माल तिजारत कई शक्लों के अंदर होती है। माल तिजारत आपकी करियाने की दुकान है, जो सामान आपने बेचने की गर्ज से ख़रीदा वो सारा माल तिजारत है। आपके कपड़े की दुकान है, ये माल तिजारत है। आपके खिलौने की दुकान है, ये माल तिजारत है। हर वो प्लाट, हर वो मकान जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा कि इस प्लाट को ख़रीद लूँ, अगले साल इसकी कीमत डबल हो जाएगी, 5 लाख का है 10 लाख का हो जाएगा, फिर इसको बेच दूँगा, कारोबार है। किसी ने मकान ख़रीदा, ये मकान बना बनाया अगले साल बेचूँगा, ख़रीदने की वक़्त नीयत ये थी कि इसको बेचूँगा, वो प्लाट भी इसका माल तिजारत है, वो मकान भी इसका माल तिजारत है। कुछ लोग होते हैं जो गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, गाड़ियाँ बेचते हैं, मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं, मोटरसाइकिल बेचते हैं, मंडियों के अंदर कारोबार हैं, ये भी माल तिजारत है। ये भी 52.5 तोले चांदी की कीमत का हो तो इस पर भी ज़कात है। कुछ लोगों ने फार्म बना रखे हैं, फार्म के अंदर बकरे पालते हैं, अब ये भैंसें पालते हैं, बैल पालते हैं, कई किस्म के माल पाले जाते हैं। वो फार्म के अंदर के बेचूँगा, इनको कुर्बानी पे बेचूँगा, अच्छे पैसे मिलेंगे तो बेचूँगा। ये जानवर भी माल तिजारत हैं, पर भी ज़कात आएगी। ये सारा माल तिजारत शुमार होता है। शर्त ये है ख़रीदते वक़्त बेचने की नीयत की हो। अगर इसने ख़रीदते वक़्त नीयत ये की कि यार ये अभी मौका है, प्लाट मिल रहा है, ख़रीद लूँगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उस पर जाकर अपना मकान बना लूँगा, इन बच्चों को सेटल कर दूँगा, ये मकान बनाने की खातिर जो प्लाट ख़रीदा इस पर ज़कात नहीं।
ये माल तिजारत नहीं है, इस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। या उसकी मिक्स नियत है, यार देखेंगे बाद में, या घर बनाएंगे या इसको बेच देंगे, ये बात की बात है। इस प्लाट पर उस वक़्त तक ज़कात नहीं जब तक ये प्लाट बेचेगा नहीं। हाँ, अगर बेच रहा है फिर उसकी कीमत के ऊपर ज़कात वाजिब और फ़र्ज़ हो जाती है। ये सारा माल तिजारत है, इसके ऊपर इंसान पर ज़कात वाजिब हो जाती है। नंबर 3, मवेशी जानवर, इनके ऊपर भी ज़कात है। ये गिनते जाएँ, सोना चांदी नकद रुपया। नंबर 2, माल तिजारत। नंबर 3, हर ये मवेशी जानवर जिनके अंदर 2 शर्तें हों। नंबर 1, साल का अक्सर हिस्सा बाहर चरते हों। नंबर 2, हाल अलियल हौल, उन पर पूरा साल गुजरे, फिर उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। वो बकरियां हों, वो गाय हों, वो भैंसें हों, इनके लिए 52.5 तोले चांदी उनका अलग निसाब। जिस बंदे के पास 40 बकरियां हों उसके ऊपर ज़कात है। ये जो कच्चे के इलाकों में, पचाद में, कल हम गए ज़ख़ीरे के अंदर, ये जानवर घूमते रहते हैं, उनको घास काट के नहीं डालना पड़ता, ख़रीद के नहीं डालना पड़ता। अक्सर हिस्सा ये रोही की जो गाय बाहर फिरती हैं, बाहर चरती हैं, ऐसे जानवरों पर ज़कात फ़र्ज़ है, बशर्ते के 40 बकरियां हों। 39 तक किसी बंदे के पास बकरियां हैं, चाहे वो साल का अक्सर हिस्सा बाहर चरती हैं, कोई ज़कात नहीं। अगर किसी के पास 30 गाय या भैंसें हों, उससे कम किसी के पास 29 हैं, किसी के पास 28 हैं, कोई ज़कात नहीं। जब 30 हो जाएं फिर ज़कात फ़र्ज़ है। एक आदमी के पास ऊँट हैं, अक्सर हिस्सा बाहर चरते हैं, तो उनके लिए 5 ऊँटों का हुक्म है। जब 5 ऊँट हो जाएं फिर उनके ऊपर ज़कात है। यह है निसाब के ज़कात इन पर वाजिब है। ज़कात कितनी वाजिब होती है? ज़कात वाजिब के लिए निसाब अलग अलग है। जो नकदी रुपया है, सोना चांदी है, जो आपके पास माल तिजारत है, इसका आसान है 2.5% ज़कात देनी होती है। यानी 40 रुपये के पीछे 1 रुपया, 80 के पीछे 2 रुपये, 100 के पीछे 2.5 रुपये, लाख के पीछे 2500 रुपये। इस तरह आप अपनी ज़कात का हिसाब करते जाएं। आज आपने ज़कात निकालनी है, सोना आपने बनवाया था 20,000 रुपये तोला, आज है 1,20,000 रुपये तोला। इसके ऊपर ज़कात 1,20,000 के हिसाब से देनी होगी, 20,000 के हिसाब से नहीं देंगे। और मैंने सोना चांदी की बात की, बाकी मसला खुद निकाल लेना। आपने अपनी बीवी को गिफ्ट किया, हीरे का हार बनवाया, वो बड़ा करोड़ों रुपए का है, लाखों रुपए का है, हीरे के ऊपर कोई ज़कात नहीं है, याद करना। और बहुत सारी धातें आई हुई हैं जो सोने चांदी से भी कीमती हैं। अगर आपने बीवी को वो हार पहनाया, चांदी मिक्स नहीं, ज़कात उसके ऊपर नहीं, सोना मिक्स नहीं, ज़कात उसके ऊपर नहीं। शरीयत ने ज़कात चांदी पर ज़कात लगाई, सोने पर ज़कात लगाई। आपने हीरे ख़रीद कर दिए, बीवी को कोई ज़कात नहीं है। हाँ, अगर आपने हीरे का कारोबार शुरू किया, तिजारत की गर्ज से ख़रीदे, फिर इस हीरे के ऊपर भी ज़कात होगी, क्योंकि ये माल तिजारत शुमार हो गया। जो माल तिजारत है, सोना चांदी है, वो आसान सा हिसाब है, 2.5% ज़कात देनी है। सोने को भी गिन लो, चांदी को गिन लो, सारे रुपए को गिन लो, फिर उसके बाद माल तिजारत को शुमार कर लो, मौजूदा कीमत। हाँ, जिसके पास स्टॉक ज़्यादा है, 8-8, 10-10 स्टोर बना रखे हैं, उनके लिए इतना गुंजाइश शरीयत ने दी है कि होल सेल का रेट लगा सकता है। कट्टा एक बेच रहा है 41 रुपये, चीनी का 4100 रुपये का, इसके पास 50 कट्टे हैं, ख़रीदार आए 50 कट्टे लेने वाला, तो इसका यह है कि मैं इसको 4,000 रुपये में दे दूँगा। अब ये 4,000 रुपये का हिसाब करके इसकी ज़कात निकालेगा। जो आदमी के पास जानवर हैं, 5 ऊँट हों तो 1 बकरी वाजिब होती है साल की, तो साल से कम ना हो, चाहे वो बकरी हो चाहे बकरा हो। 10 ऊँट हो जाएं तो 2 बकरियां, 15 ऊँट हो जाएं तो 3 बकरियां, 20 ऊँट हो जाएं तो 4 बकरियां। जब 25 ऊँट हो जाएं तो फिर इंसान के ऊपर 1 ऊँट का बच्चा देना होता है, जो 1 साल का मुकम्मल हो, दूसरे साल के अंदर कदम रख चुका हो। आदमी के पास बकरियां हों, 40 बकरियों के नीचे ज़कात नहीं। जब 40 बकरियां हो जाएं फिर 1 बकरी अल्लाह के रास्ते में ज़कात फ़र्द है, देनी है। फिर 120 बकरियों पर 2 बकरियां ज़कात फ़र्ज हैं, देनी हैं। किसी आदमी के पास गाय हों, 29 गाय हों तो ज़कात नहीं। जब 30 गाय हो जाएं फिर उस आदमी के ऊपर 1 गाय का बच्चा जो 1 साल का हो, दूसरे साल में कदम रख चुका हो, वो 1 साल का गाय का बच्चा देना होगा। ये उसका निसाब है, ये उसका निसाब है।
अब सवाल ये है कि जनाब हमने तो बहुत सारे कर्ज़े भी ले रखे हैं, बहुत सारे कर्ज़े भी दे रखे हैं। भाई आसान सा हल है, आप अपने एक ज़कात का दिन मुकर्रर करें। ज़कात सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज़ नहीं होती, जब आप साहिब निसाब हुए उस वक़्त फ़र्ज़ है। आपने यकम मुहर्रम को दुकान लगाई, आपने 5 लाख का कारोबार किया, दरमियान साल में उतार चढ़ाव होता रहा, फिर यकम मुहर्रम को आया, आपने ज़कात का हिसाब करना है पूरी दुकान का। अब आपकी दुकान 4 लाख की है तो ज़कात 4 लाख की, अगर आपकी दुकान 10 लाख की है तो ज़कात 10 लाख की, अब आपकी दुकान 20 लाख की है तो ज़कात 20 लाख की। ये फ़र्जियत जो मुहर्रम को है, लोगों ने समझा है कि जी बस रमज़ान शरीफ में। भाई रमज़ान शरीफ में अल्लाह के नबी ने एक फ़जीलत इरशाद फरमाई है, मन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीही कान कमन अद्दा 70 फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाहु। जो आदमी एक फ़रीज़ा रमज़ान शरीफ में अदा करता है, अल्लाह 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब नसीब फरमाते हैं। ये फ़जीलत है। अगर आप पर फ़र्जियत पहले है तो आप ज़कात का हिसाब पहले किया करो। जब आपने सारा हिसाब किया कि मेरे पास 2 लाख का सोना है, 1 लाख की चांदी है, 5 लाख का माल तिजारत है, मिसाल के तौर पे 8 लाख ये बन गया। जब 8 लाख का ये माल आपके पास मौजूद है, फिर आपने ये देखना है कि मैंने कर्ज़े लेने कितने हैं। जो आदमी ने कर्ज़े लेने होते हैं, शरीयत का उसूल ये है कि उस वक़्त तक ज़कात फ़र्ज़ नहीं जब तक कि वो कर्ज़े आपको मिल ना जाएं। लेकिन जब मिलेंगे कर्ज़े, फिर मसले की बारीकी याद करना, चाहे 5 साल के बाद वो कर्ज़े आपको वसूल हों, फिर 5 सालों की ज़कात देनी पड़ेगी। फिर हिसाब मुश्किल हो जाता है, देना गिरां गुजरता है, सुस्ती हो जाती है। लिहाजा जब ज़कात का हिसाब करो, उलमा ने कहा फिर एहतियात यही है, जितने कर्ज़े आपने लोगों से लेने हैं सारे कर्ज़े उसके अंदर शामिल कर दो। कर्ज़े भी वो जो आप ले सकते हो, मरे हुए कर्ज़े का कोई एतबार नहीं। जो लोग मर गए, खप गए, देते नहीं, आप मांग मांग के थक गए, जमा पंदियाँ फाड़ दी, लकीरें लगा दी, उसको आपने नहीं शुमार करना। जिसकी मिलने की उम्मीद है, तवक्को है, कवी उम्मीद, वो कर्ज़े आपने शुमार करने हैं। बाकी कर्ज़े जो आपने देने हैं वो सारे कर्ज़े आपने मिन्हा करने हैं। भी मैंने फ़लाँ पार्टी का इतना कर्ज़ा देना है, फ़लाना पार्टी का इतना कर्ज़ा देना है, फ़लानी पार्टी का इतना कर्ज़ा देना है। जब आप टोटल माल करेंगे, अपने कर्ज़े लेने वाले उसमें जमा करेंगे, फिर जो कर्ज़े आपने लोगों को जो है देने हैं वो सारे कर्ज़े आप उसमें से नफ़ी करेंगे। नफ़ी करने के बाद जो बाकी माल बचेगा उसकी आप ज़कात देंगे। एक वो कर्ज़े होते हैं जो कर्ज़े आपने बड़े बड़े लोन बैंक से ले रखे हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी जनाब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं। उसके लिए भी एक कानून याद करें, जो आपने लोन लिया, जो आपने कर्ज़ा बैंक से लिया, अगर उससे आपने ख़रीदा है माल तिजारत, उससे आपने ख़रीदा है ख़ाम माल, जिस मिसाल के तौर पे आपने ख़रीदी है कपास कि इससे मैं धागा बनाऊंगा, लूमा फैक्ट्री चलाऊंगा, तो ये ख़ाम माल है, ये कर्ज़े से मिन्हा किया जाएगा। जो आपने कर्ज़ा लिया इस शर्त पर कि मैं कर्ज़ा लूँगा फिर तीसरी फैक्ट्री बना लूँगा, वो तीसरी फैक्ट्री के लिए जो आप ले रहे हो उससे ज़मीन ली, मशीनें ली, ये कर्ज़ा ज़कात के अंदर मिन्हा नहीं किया जाएगा। फिर इससे बड़े बड़े मसाइल निकलेंगे। फिर आपने शेयर भी लोगों ने ख़रीद रखे हैं। शेयर्स जो इंसान ख़रीदता है वो अगर इस नियत से ख़रीदा है कि जनाब बढ़ेंगे, नफ़ा कमाएंगे, कंपनी के शेयर्स आपने ख़रीदे नफ़े की गर्ज से, फिर इस पर ज़कात नहीं है। अगर आपने शेयर इस नियत से ख़रीदे कि जब ये इनका जनाब बढ़ेगा रेट, फिर मैं ये शेयर्स बेच दूँगा मार्केट के अंदर, इन शेयर्स के ऊपर भी ज़कात है। ये भी आपके माल तिजारत हैं। भाइयों, ये सारे मसाइल उलमा से पूछें, सारे माल तिजारत के ऊपर ज़कात होती है। ये है ज़कात का निसाब। जब आपने ज़कात देनी है इस नियत से देनी है। और ज़कात किसको देनी है? आसान सा मफ़हूम है, ज़कात हर उस बंदे को देनी है जो साहिब निसाब ना हो, जिसके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर सोना चांदी या माल तिजारत उसके पास ना हो, या ज़रूरत असलिया से ज़्यादा इतना माल ना हो जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए। लोगों ने ये मशहूर कर रखा है जी बेवा है बस ज़कात दो, है तो बेवा लेकिन बड़ी एलसीडी लगा रखी है तो बेवा लेकिन ऊपर डिश अल्टीना लगा रखा है। ये ज़रूरत के अंदर दाखिल नहीं। अगर ये 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर है, इस बेवा को ज़कात नहीं दे सकते। है तो यतीम लेकिन उसके पास अपना माल मौजूद है, उसके बाप ने विरासत छोड़ी है,
इसको आप ज़कात दे नहीं सकते हैं। हाँ, ज़रूरत असलिया में शुमार हो। वो ज़रूरत असलिया क्या होती है? जो इंसान की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत की खातिर होती है। मैंने रिपीटर रखा है, 50,000 रुपए का है, वो मेरी जान, माल, आबरू की हिफाजत के लिए है। मोटरसाइकिल रखा हुआ है, मेरी आबरू और मेरी हिफाजत की खातिर है। मैंने घर में फ्रिज रखा हुआ है, ये मेरी ज़रूरत में से है। मैंने वाशिंग मशीन रखी है, ये मेरी ज़रूरत में से है। मैंने सिलाई मशीन रखी है, ये मेरी ज़रूरत में से है। मैंने जनाब बर्तन रखे हुए हैं जो इस्तेमाल के अंदर हैं, वो ज़रूरत में से हैं। जो बिस्तरे मैंने इस्तेमाल में रखे हैं वो ज़रूरत में से हैं। ज़रूरत की चीज़ के अलावा उसके पास इतना सामान है, सोना चांदी है या ज़रूरत असला से ज़्यादा कुछ सामान है, 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुँच जाए, उस बंदे को ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा हर बंदे को ज़कात दे सकते हैं। बिलखसूस रिश्तेदारों को ज़कात दिया करें। रिश्तेदारों में से 2 रिश्ते हैं जो आम तौर में बताया करता हूँ, उनको ज़कात किसी सूरत में नहीं दे सकते। नंबर 1 रिश्ता है ज़ौजियत का। आपकी बीवी जितना गरीब हो, अपनी बीवी को ज़कात खामन नहीं दे सकता। आप खामन बीवी का जितना गरीब हो, बीवी अपने खामन को ज़कात के पैसे नहीं दे सकती। नंबर 2 वो है इंसान की औलाद का और अबूवत का। एक है इंसान की औलाद, एक है इंसान के माँ बाप। इंसान की औलाद जितना गरीब हो, बेटा गरीब है, बेटी गरीब है, पोता गरीब है, पोती गरीब है, नवासा गरीब है, नवासी गरीब है, नीचे तक पढ़ पोता, पढ़ पोती, पढ़ नवासा, पढ़ नवासी, ये जितना गरीब हो जाएं इनको ज़कात नहीं मिल सकती। आपका अब्बा जितना गरीब हो, आपकी अम्मा जितना गरीब हो, आपका दादा जितना गरीब हो, आपकी दादी जितना गरीब हो, ऊपर तक चले जाएं, आप इनको ज़कात नहीं दे सकते। लोग घोड़ों पर फिरते हैं, जी ज़कात लेने आए हैं, उशर लेने आए हैं। जी कौन हैं? वो जी सैयद हैं। सैयद को किसी सूरत के अंदर ज़कात नहीं दी सकती है। ज़कात अदा की तो ज़कात नहीं होगी। अगर आपने किसी मालदार को दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। आपने बीवी को दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। आपने औलाद को दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। ये है माल की ज़कात। एक होती है ज़मीन की ज़कात, ज़मीन को पाक करना, वो है वआतु हक़्क़हु यौम हसादी। अल्लाह ने फरमाया खेती काटने के दिन अल्लाह का हक अदा करो। ज़कात 40 रुपए के पीछे 1 रुपया, उशर होता है 20 रुपए के पीछे 1 रुपया। वो ज़मीन है जिसको हम पानी लगाते हैं, वो ज़मीन है जिसके लिए हम तेल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, खाद इस्तेमाल करते हैं। इसमें आधा उशर है 20वां हिस्सा। जो बरानी ज़मीनें हैं जो बारिश पे पकती हैं, उन बागों के ऊपर, उन फसलों के ऊपर उशर होता है जनाब 10वां हिस्सा। जो लोग पिंडे के अंदर चले जाएं, मूंगफलियाँ काश्त करते हैं, टिंडे काश्त करते हैं, बारिश होती है, कोई बोर नहीं, पथरीली ज़मीनें हैं, कोई उनका पानी नहीं, तेल नहीं, बारिश बरसती है, वो आलू बनते हैं, आलू उगते हैं और बारिश बरसती है, मूंगफली की पैदावार बढ़ती है, टिंडे लगते हैं। ये सारी सब्जियों का उशर वो 10वां हिस्सा देते हैं। हमें आधा उशर देने का हुक्म है, 10वां नहीं बल्कि 20वां उशर देना है। और भाइयों, उशर ज़कात में फ़र्क ये है, ज़कात के ऊपर साल का गुजरना ज़रूरी है, उशर के ऊपर साल का गुजरना ज़रूरी नहीं। ज़कात एक मरतबा दी जाती है। अगर आपने उशर खेत के अंदर से आपने 3 सीज़न कमाए, 3 दफ़ा सब्जियां उठाई, एक साल में 2 फसलें उठाई, आपके 2 फसलों पर 3 फसलों पर उशर देना होगा। और ये गंदम के ऊपर भी होता है, ये कमान के ऊपर भी होता है, ये आपकी जनाब टमाटरों के ऊपर भी होता है, या आपकी सब्जियों के ऊपर होता है, या आपके बागों पर भी होता है। आज लोगों ने सिर्फ गंदम का उशर रखा, बाकी हर चीज़ को लोग भुला गए हैं। अल्लाह के नबी का वाज़े फरमान है, हुजूर ने फरमाया जिस बंदे ने 1 रुपया ज़कात का उशर का अपने माल के अंदर शामिल कर दिया, वो 1 रुपया, वो 1 दाना गंदम का तेरे सारे माल को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। लोग कहते हैं मौलवी साहब ज़कात भी देता हूँ, उशर भी देता हूँ, फिर भी बरकत नहीं है। वजह क्या है कि इस आदमी ने माल का हिसाब नहीं किया, अंदाजे के साथ दे रहा है, अंदाजे के साथ 1 रुपये भी कम हुआ, तेरे माल को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। वो जी मेरे खेत को जी आग लग गई, मेरे घरों को आग लग गई, मेरे जानवर जल गए, माल जल गया। क्यों जला है? इस वजह से कि तूने गरीबों का हक खाया। अल्लाह ने ये नहीं कहा गरीबों ज़कात लेके आओ और गरीबों जाके फसलों में बोरे लेके फिरते रहो, मौलवियों जाओ एक एक को मिलो, ट्रालियाँ ले जाओ, वहाँ से गंदम वहाँ से लोड करके ले आओ। नहीं, ओ मालदारों, ताजरों, अपना सवाब तुम घटा रहे हो, अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। जहाँ जहाँ अल्लाह ने हुक्म फरमाया, अल्लाह ने आतु ज़कात कहा, आतु हक़्क़हु यौम हसादी कहा,
मालदारों, ताजरों, ज़मींदारों, अल्लाह ने कहा जाके तुम अपनी ज़कात अदा करके हो। एक एक का बुआ, एक एक का दरवाजे पे दस्तक दो, कहो भाई ये तेरा हक है, ये ज़कात मैंने तुझे देनी है, ये उशर मैंने तुझे देना है। तू समझता है मैं उशर बचा रहा हूँ, तू समझता है मैं ज़कात बचा रहा हूँ, मैं अपने माल को बढ़ा रहा हूँ, ये माल बढ़ा नहीं रहा। तू अपने लिए जनाब गंजे सांप तैयार कर रहा है, तू अपने लिए जहन्नम की आग और जहन्नम के पथ तैयार कर रहा है।